आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश हैं दिन भर की कुछ अहम खबरें। सुप्रीम कोर्ट इंतखाबी मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों के मुजरिमाना तफसील अवामी न करने मुतालिक सियासी पार्टियों की तस्दीक रद्द करने के मुतालबे से मुतालिक एक मुफाद आमा की अर्जी पर जल्द समाअत करने के लिए मंगल को इत्तेफाक कर लिया है। अर्ज गुजार भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा और वकील अश्वनी कुमार उपाध्याय ने आज चीफ जस्टिस NV रमन्ना की सदारत वाली बेंच के सामने खुसूसी जिक्र के तहत जल्द समाअत का मुतालबा किया, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। मिस्टर उपाध्याय ने उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन के लिए नामजदगी के अमल को शुरू होने का हवाला देते हुए पीर को दायर की गई अपनी अर्जी को फौरी समाअत के काबिल बताते हुए जल्द समाअत की अपील की थी। अर्जी गुजार ने बताया, अर्जी में सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि अदालत इलेक्शन कमीशन को यह हिदायत दे कि वो समाजवादी पार्टी समेत उन सियासी पार्टियों के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दे जो इलेक्शन के लिए अपने उम्मीदवारों की मुजरिमाना तारीख का इंकिशाफ नहीं करते हैं। मिस्टर उपाध्याय ने अपनी अर्जी में इल्जाम लगाया है कि उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में केराना पार्लिमानी हलके से समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन को इंतखाबी मैदान में उतारने का ऐलान किया है। उनका इल्जाम है कि हसन एक गैंगस्टर है, लेकिन समाजवादी ने इस उम्मीदवार के मुजरिमाना रिकॉर्ड को अखबारात, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में शाया और नशर नहीं किया और ना ही उसके इंतखाबात की वजह बताई है। अर्जी गुजार का कहना है कि उम्मीदवारों के मुजरिमाना रिकॉर्ड के बारे में मालूमात न देना सुप्रीम कोर्ट के फरवरी 2020 के फैसले के खिलाफ है। मिस्टर उपाध्याय ने का कहना है कि अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करते वक्त सियासी पार्टियों के लिए मुतल्लिका अफराद का मुजरिमाना रिकॉर्ड अवामी करना लाजमी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर के रोज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा समिट में शिरकत की। इस छोटी कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी के खिताब का क्लिप शेयर करते हुए कांग्रेस ने यह तंज किया है। इसके अलावा राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को निशाना बनाया है। कोरोना के दौर में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने दावोस एजेंडा समिट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की थी। जिस क्लिप को शेयर किया जा रहा है उसमें वो अपने खिताब के दौरान बोलना बंद कर देते हैं। उस पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने निशाना लगाया है। इल्जाम है कि टेलीप्रॉम्प्टर के रुकने की वजह से वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपनी तकरीर रोक दी। दूसरी तरफ बीजेपी लीडरों की तरफ से जवाब दिया गया है। दिल्ली बीजेपी के तर्जुमान तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा ने कहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से तकनीकी खराबी आई थी, जिसकी वजह से वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीर रोक दी थी। कुछ ऐसे वीडियोस भी मंजर आम पर आई हैं जिनमें दिखाया गया है कि खराबी टेलीप्रॉम्प्टर में नहीं थी, बल्कि मैनेजिंग टीम ने वज़ीर-ए-आज़म को रुकने और पूछने को कहा था कि सब उनकी आवाज़ सुन पा रहे हैं या नहीं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा समिट में सरमायाकारों को राग़िब करने की कोशिश की। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में मुल्क में होने वाली 10 बड़ी तब्दीलियों को शुमार किया और कहा कि अब मुश्किल वक्त खत्म हो गया है। इक़्तिसादी इस्लाहात पर जोर देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान जो लाइसेंस राज के लिए बदनाम था, अब तरक्की कर चुका है। हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट, जिस क्लॉज ऑफ ठीक से सुना रहा है? I hear you, Mr. President. और हमारा इंटरप्रेटर की आवाज भी पहुंच रही है सबको। We hear you very well, and I would suggest that we start the official session now. And we will have just one short introduction. हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट, जिस
चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का वरंगल दौरा मनसूख कर दिया गया है। ताहम वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और दीगर ओहदेदार आज परकाला और नरसमपेट का दौरा जारी रखे हुए थे ताकि रियासत में हालिया बारिशों के नतीजे में फसलों को नुकसान पहुंचने वाले किसानों से बातचीत की जा सके। चीफ मिनिस्टर ने वरंगल का दौरा करने का फैसला किया था उसके बाद जब वजीर एरब अली दयाकर राव ने फसलों के शदीद नुकसान का मामला वजीर आला को पोस्ट किया था, जिन्होंने फसलों का मुआयना करने और किसानों को तसल्ली देने का फैसला किया। लेकिन वजीर आला का दौरा बास वजूहात की बिना पर मनसूख कर दिया गया। दरियासना वजीर आला ने फसलों के नुकसान के शिकार किसानों को हुकूमत की तरफ से हर मुमकिन मदद फराहम करने का तयक़ुन दिलाया। पीर को वजीर आला ने काबीना की मीटिंग की और उन किसानों के बारे में तबादिल ख्याल किया जिनकी फसल मौसम में बारिश की वजह से बच गई थी। वजीर आला को बताया गया कि रियासत में धान की खरीदारी आखिरी मरहले में पहुंच गई है, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते की बारिश की वजह से उसमें ताख़ीर हुई है। काबीना के इजलास में हुकूमत की जानिब से सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम मुतारिफ कराने, तालीमी इदारों में फीस रेगुलेशन जैसे कई अहम फैसले भी किए गए। वजीर ज़राअत जी निरंजन रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट एम कविता, रुकन कानून साज काउंसिल पी राजेश्वर रेड्डी, रुकन असेंबली जी वेंकटरमना ने बेगमपेट एयरपोर्ट से खुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए वरंगल हनमकुंडा के लिए रवाना हुए। वहाँ ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, MRO, रियासती वजीर एरब अली दयाकर और दीगर के हमरा गैर मौसमी बारिश से फसल को होने वाले नुकसानात का नरसमपेट, खानापुर, चन्नारावपेट के कई एक मंडलों का जायजा लेते हुए किसानों से मुलाकात करते हुए इस बात का तयक़ुन दिया कि हुकूमत उनके नुकसान की पाबजाई करने के इक़दाम करेगी। वजीर पंचायत राज एरब अली दयाकर राव ने बताया कि हनमकुंडा के तकरीबन 191 देहातों में 25,000 एकड़ मिर्ची, मकई, प्याज, मौज वगैरह मौसमी बारिश की वजह से मुतासिर हुए। हुकूमत नुकसानात पर मबनी एक रिपोर्ट मरकजी हुकूमत को रवाना करते हुए मरकज से ताउन करने की अपील करेगी। ఏ మోతాదులో ఉంది, దాన్ని జాతీయ విపత్తుగా పరిగణించాలనా లేదా, పరిగణిస్తే దానికి కేంద్రం ఏం సాయం చేస్తుంది అనేటువంటి దానికి వాళ్ళు పెట్టినటువంటి కండిషన్స్ జాతీయ విపత్తుల చట్ట ప్రకారంగా 190 కండిషన్లు ఉన్నాయి. విధానం అట్లుంది ఈ దేశంలో. తక్షణం అప్పటికప్పుడు క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలన చేసి దాని మీద నిర్ణయం తీసుకొని సాయం చేసేటువంటి ఒక వేగవంతమైనటువంటి విధానం కొరబడినందుకే మనకు కొన్ని ఆటంకాలు ఉన్నాయి. అయినా సరే పరిస్థితిని ఒకసారి కళారా చూసుకొని ఏం చేయగలం, దీని మీద మనకున్న నిబంధనలు ఏంటి, ఉన్న పరిస్థితులలో ఏం చేయగలం, దీని మీద ముఖ్యమంత్రి గారు తప్పకుండా ఆలోచిస్తారు. ఈ భారత తాత్కాలికమే, ఈ బాధ నుంచి బయటపడేటువంటి మార్గాలు అన్వేషిద్దాం. రైతాంగానికి ధైర్యం కల్పించడానికి, సాంత్వన కల్పించడానికి, ప్రభుత్వం మీకోసం ఎల్లవేళలా ఆలోచించేటువంటి ప్రభుత్వం ఉంది రాష్ట్రంలో అనేటువంటి ఒక భరోసా కల్పించడానికి ఇవాళ మేము వచ్చినాం. ఈ పరిస్థితి మీద వ్యవసాయ శాఖ, ఉద్యాన శాఖ మొత్తం అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో ఎక్కడ ఏ మోతాదులో ఏం డ్యామేజ్ జరిగింది, ఏం నష్టం సంభవించింది అవన్నీ కూడా వివరాలు నమోదు చేస్తారు. జిల్లా కలెక్టర్ గారు వాటన్నింటినీ కూడా వ్యవసాయ శాఖ పంపిస్తారు. రైతులకు ఏదో రూపంలో వాళ్ళ బాధను దూరం చేయాలి, వాళ్ళు బాగుండాలనేటువంటి కోరిక అందరికీ ఉంది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తప్పకుండా ఆలోచిస్తారు. మీకు న్యాయం జరగాలనేటువంటి ఇదే ఇక్కడ ఉండేటువంటి శాసనసభ్యులు గాని, జిల్లా మంత్రి గారు గాని వ్యవసాయ శాఖ యొక్క తపనాన్ని మనవి చేస్తూ, మన ముఖ్యమంత్రి గారు రైతులకు ఏమైనా ఇబ్బంది అయితే మనసు కరిగిపోతుంది. రైతులకు ఎంతో కొంత చేసింది కూడా ఏ రాష్ట్రంలో ఎవరు చేయని రూపంగా ఆయన చేశాడు. నీళ్లు ఇచ్చాడు, కరెంట్ ఇచ్చాడు, పెట్టుబడి ఇచ్చాడు, రైతు బీమా ఇచ్చాడు. ఆయనకు నిన్న ధర్మారెడ్డి గారు, పెద్ద సుదర్శన్ రెడ్డి గారు, గంధ రమణారెడ్డి గారు, గంధ జ్యోతి గారు, పోచంపల్లి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు మీ అందరం కలిసి రైతుల బాధ అంతా కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తే ముఖ్యమంత్రి గారు స్పందించారు. నిరంజన్ రెడ్డి గారిని, పల్లరాజరెడ్డి గారిని, నన్ను మీరు ఏదైనా పోయి ఆడ సర్వే చేయండి, రిపోర్ట్ తీసుకురండి, ఆ రైతుల బాధలు కూడా వినండి, ఆ పెట్టుబడి ఎంత పెట్టాడు, ఎంత నష్టం జరిగింది అనేది కూడా వివరాలు తెలుసుకుందాం. చాలా బాధకరమైన విషయం. ఒక్కొక్క రైతు మిర్చి పంట పండింది చూస్తేనైతే ఘోరమైన పరిస్థితి ఉన్నది. ప్రవీణ లాస్ ఉన్నది. ఏరే మూవ్మెంట్ లనే కూలీలు దొరకక నష్టపోయిన సంగతి చూస్తే అంత బాధ అనిపిస్తున్నది. నేను మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ధైర్యంగా ఉండండి. ఎవరో రాజకీయ పార్టీలు ఎగిస్తారు, అది ఏం చేసేది పోయేది కేంద్ర ప్రభుత్వం. సరే నష్టపరిహారం ఎట్లనో ముఖ్యమంత్రి ఏ మోతాదులో ఉంది, దాన్ని జాతీయ విపత్తుగా పరిగణించాలనా లేదా, పరిగణిస్తే దానికి కేంద్రం ఏం సాయం చేస్తారు అనేటువంటి దానికి వాళ్ళు పెట్టినటువంటి కండిషన్స్ జాతీయ విపత్తు. तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने मंगल को मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया को एक खत लिखा जिसमें 18 साल से ज्यादा उम्र के तमाम अफराद के लिए एहतियाती खुराक की दरख्वास्त की गई है। उन्होंने मरकजी वजीर सेहत
پر بھی زور دیا کہ وہ کووڈ-19 ویکسین کی دوسری خوراک اور بوسٹر خوراک کے درمیان وقفے کو 9 ماہ سے کم کر کے 6 ماہ اور صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنوں کے لیے دوسری خوراک اور احتیاطی خوراک کے درمیان وقفے کو 3 ماہ تک کم کر دیں۔ راؤ نے منسکھ مانڈیا سے یہ بھی درخواست کی کہ وہ بزرگ شہریوں یعنی 60 سال سے زیادہ عمر کے افراد کو احتیاطی خوراک کے لیے شامل کریں، خواہ وہ کسی بھی بیماری سے متعلق رکھتے ہوں۔ خط میں انہوں نے کہا کہ مندرجہ بالا درخواستیں حکومت کو اس قابل بنا سکتی ہیں کہ وہ آبادی کو کووڈ-19 انفیکشن سے وابستہ شدید بیماری اور اموات سے بچا سکے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ درخواستیں امریکہ اور برطانیہ جیسے ممالک میں لاگو ہونے والی بوسٹر ڈوز پالیسیوں پر مبنی ہیں۔ تیلگو دیشم کے بانی و سابق چیف منسٹر آندھرا پردیش این ٹی راما راؤ کو ان کی 26ویں برسی کے موقع پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے گورنر ہریانہ بنڈارو دتاتریہ نے کہا کہ این ٹی راما راؤ غریب لوگوں کے مقصد کے عظیم چیمپئن تھے، جنہیں غریب لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے ان کے دل جیت لیے اور تیلگو دیشم کے وقار کو بلند کیا۔ راما راؤ نے ہمیشہ ملک اور غریب لوگوں کی بھلائی کے لیے سوچا۔ انہوں نے سب سے پہلے ٹی ڈی پی کا قیام عمل میں لایا، تیلگو دیشم کے تیلگو عوام کے وقار کو ملحوظ رکھا، اچھی حکمرانی کی اور بدعنوانیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے سیاسی میدان میں قدم رکھا۔ بنڈارو دتاتریہ نے کہا کہ راما راؤ نے تیلگو فلمی اداکار کے طور پر رام کا عظیم کردار ادا کیا، بھگوان کرشن، شیوا اور بھگوان وشنو کا کردار ادا کیا، یہاں تک کہ انہوں نے راون کا بھی رول نبھایا۔ وہ آندھرا پردیش میں غیر کانگریسی حکومت کے پہلے سربراہ کے طور پر ان کی ترجیح غریبوں کی بہتری تھی، جس کے لیے انہوں نے 2 روپے کلو چاول کی اسکیم متعارف کروائی، مکان اور بیواؤں کے لیے پینشن، بیت الخلا بنوائے جیسے مختلف اسکیمیں متعارف کروائیں۔ بنڈارو دتاتریہ نے کہا کہ این ٹی راما راؤ کو حقیقی خراج عقیدت ملک سے بدعنوانی کا خاتمہ اور غریبوں کو ان کی ہماگیر ترقی کو یقینی بنانے کے لیے ترجیح دینا ہوگا، یہی ان کے لیے خراج عقیدت ہوگا۔ منگل کو نارسنگی پولیس اسٹیشن میں 20 سے زیادہ پولیس اہلکاروں کا کووڈ-19 کا ٹیسٹ مثبت آیا۔ وائرس سے متاثر ہونے والے تمام افراد کو ہوم آئسولیشن میں رکھا گیا ہے۔ پولیس اہلکاروں کے وائرس کے مثبت ٹیسٹ کے بعد اہلکاروں نے پولیس اسٹیشن کو بند کر دیا اور شکایت کنندگان کے لیے پولیس اسٹیشن میں احتیاطی تدابیر ترتیب دے دیں۔ شکایت کنندگان کے لیے تھانے کے سامنے ایک خیمہ بھی لگایا گیا تھا۔ پولیس نے بغیر ماسک کے لوگوں کے خیمے میں داخلے پر بھی پابندی عائد کر دی تھی۔ تلنگانہ کے عارضی سیکریٹریٹ میں کورونا وائرس نے ہلچل مچا دی ہے۔ حیدرآباد کے بی آر کے بھون میں کووڈ پازیٹیو کیس درج کیے جا رہے ہیں۔ جنرل ایڈمنسٹریشن اور ایجوکیشن سمیت مختلف محکموں میں 15 سے زائد افراد کورونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ آئی اے ایس افسر اور سیکریٹری تعلیم سندیپ سلطانیہ کووڈ-19 سے متاثر ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک اور سینئر آئی اے ایس آفیسر جی اے ڈی کے پرنسپل سیکریٹری وکاس راجا کا ہوم آئسولیشن میں علاج کیا جا رہا ہے۔ تاہم طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ کووڈ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ اگر کم سے کم احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں تو جلد بازیابی ممکن ہے۔ ٹی آر ایس رکن اسمبلی ایم کرشنا راؤ نے کوکٹ پلی میں اپنے کیمپ آفس پر چیف منسٹر ریلیف فنڈ کے 13 چیک سے 16 افراد میں تقسیم کیے جو 17,31,000 روپے کے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ ریاست کی عوام بالخصوص کمزور طبقات کو مفت علاج کی سہولت فراہم کرنے کے علاوہ ایسے افراد جن کے پاس ہیلتھ کارڈز کی سہولت نہ ہو انہیں سی ایم ریلیف فنڈ سے مالی مدد کرنے کے اقدامات کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد ٹی آر ایس حکومت وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں ہر طبقے ہر فرد کی ترقی کو ممکن بنانے کے لیے کئی ایک فلاحی اسکیمات کو روبہ عمل لایا گیا ہے اور ایس سی ایس ٹی بی سی مائنارٹی طلبہ کو تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے ریزیڈینشیل اسکول کا قیام عمل میں لایا گیا ہے جو ملک بھر میں مثالی ہے۔
सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए फिर एक मरतबे वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए बताया कि केजी तक पीजी तक मुफ्त तालीम हासिल फराहम करने का वादा करते हुए 2 मरतबे इक़्तिदार तो हासिल कर लिया, लेकिन उन्होंने इस वादे को पूरा करने में वो नाकाम रहे और अब फिर एक मरतबे सरकारी स्कूल्स में अंग्रेजी तालीम फराहम करने का वादा करते हुए अवाम को फिर एक मरतबे धोखा दे रहे हैं। उन्होंने वजीर आला के चंद्रशेखर राव से सवाल किया कि वो रियासत के तांडा में स्कूल्स का क़याम क्यों अमल में नहीं ला रहे हैं और यूनिवर्सिटीज़ को क्यों ग्रांड मंजूर नहीं कर रहे हैं, और कोरोना का बहाना करते हुए स्कूलों कॉलेजेस को तो बंद कर दिया गया, लेकिन बार और रेस्टोरेंट को क्यों खुला रखा गया, उसकी वजाहत करें। रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो सरकारी महकमे जात और महकमे तालीम में मखलूआ जायदादों पर फौरी तकर्रुरात अमल में लाने के इक़दाम करें और कमज़ोर तबक़ात को डबल बेडरूम मकानात देने का जो वादा किया गया था उसे पूरा करने पर तवज्जो मरकूज़ करें। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस वक्त आए दिन पार्टी कायदीन उस कोरोना से मुतासिर होने की वजह से कई प्रोग्रामों को मुलतवी करने पर मजबूर हो गई है। क़ाबिल अज़ां सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी कोरोना से मुतासिर होने पर होम क्वारंटाइन होने की वजह से कई एक प्रोग्रामों को मुलतवी कर दिया गया। उसके बाद CLP कायद भट्टी विक्रमार्का जो कोरोना से मुतासिर होने के बाद अपोलो अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। उनके अलावा नायब कौमी सदर ऑल इंडिया किसान मोर्चा कोदंडा रेड्डी, यूथ कांग्रेस कायद अनिल कुमार यादव, माइनॉरिटी कायद फिरोज खान और दीगर भी कोरोना से मुतासिर होने की वजह से CLP कायद भट्टी विक्रमा की क़ियादत में अराकीन पार्लियामेंट, अराकीन असम्बली और काउंसिल अनकरीब रियासत के कई एक मसाइल पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करने वाले थे, उसे भी मुलतवी करने का फैसला किया गया, क्योंकि भट्टी विक्रमार्का के साथ साथ रुकन कानून साज काउंसिल जीवन रेड्डी भी कोरोना से मुतासिर हैं। इसके अलावा 17 रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी भी 17 जनवरी को इंदिरा पार्क पर की जाने वाली दीक्षा को भी पार्टी कायदीन कोरोना से मुतासिर होने की वजह को लेकर मुलतवी करने का फैसला किया है। इसी तरह रियासत भर में जारी पार्टी की डिजिटल रुकनियत साजी मुहिम भी मुतासिर हुई है। आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर और तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर नारा चंद्रबाबू नायडू ने कोरोना वायरस का मुस्बित तजुर्बा किया है। इसका इंकशाफ खुद चंद्रबाबू नायडू ने मंगल की सुबह अपने ट्विटर हैंडल के जरिए किया। उन्होंने कहा कि उनमें हल्की अलामात हैं और वो उस वक्त घर में करंतना में हैं। उन्होंने कहा कि वो तमाम ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं और उनके साथ राब्ते में आने वालों को जल्द अज जल्द टेस्ट करवाने का उन्होंने मशवरा दिया। चंद्रबाबू नायडू ने अपने ट्वीट में लिखा, मैं हल्की अलामात के साथ कोविड-19 के लिए मुस्बित आया हूँ। मैंने खुद को घर में करंतना कर लिया है और तमाम ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रखी हैं। मैं लोगों से दरख्वास्त करूँगा जो मेरे राब्ते में आए हैं कि वो जल्द अज जल्द अपना टेस्ट करवाएं, महफूज रहें और ख्याल रखें। इससे कबल TDP के कौमी जनरल सेक्रेटरी नारा लोकेश ने कोरोना वायरस के लिए उनका टेस्ट भी मुस्बित आया था और उन्होंने ट्विटर हैंडल के जरिए मुतला किया था और अपने राब्ते में रहने वालों को टेस्ट करवाने को भी कहा था। मालूम है कि कोरोना वायरस के केसेस में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, जिससे आम आदमी से लेकर मशहूर शख्सियात, सियासतदान तक मुतासिर हो रहे हैं। TDP लीडर वंगुवेटी राधा भी कोरोना से मुतासिर हुई। उसके साथ AP के वजीर कोडाली नानी भी वायरस से मुतासिर हुए। दोनों अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। मुलुगु जिले के वेंकटापुरम मंडल के करगट्टा जंगलाती इलाके के करीब मंगल की सुबह पुलिस एनकाउंटर में 2 माओनवाज मारे गए। इस दौरान फायरिंग के तबादले में 2 ग्रे हाउंड कांस्टेबल्स भी जख्मी हुए हैं। मालूम हुआ कि पुलिस करगट्टा जंगलाती इलाके में कोमिंग ऑपरेशन कर रही थी। फायरिंग का तबादला सुबह तकरीबन 6:30 बजे इटू नागारम महादेवपुर इलाके कमेटी के अरकान और बीजापुर के करीब जंगलाती इलाके में ग्रे हाउंड्स के दरमियान हुआ। हलाक होने वाले 2 माओनवाजों में से एक की पहचान महादेवपुर और एरिया कमेटी सेक्रेटरी सुधाकर के तौर पर हुई है। एक और खातून की शनाख्त होना भी बाकी है।
डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ तेलंगाना डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने मंगल को कोविड-19 का मुस्बित तजुर्बा किया है। उनका टेस्ट मुस्बित आया है। श्रीनिवास राव ने कहा कि वो वायरस की हल्की अलामत में मुब्तला हैं और उनके टेस्ट कराए गए हैं। एहतियाती इक़दाम के तौर पर मैं अस्पताल में दाखिल हुआ और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने कहा, और किसी झूठे वादे पर यकीन न करें। मैं मुकम्मल सेहत के साथ वापस आऊँगा और मैं तमाम शहरियों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो कोविड-19 से आगाह रहें। जी श्रीनिवास राव ने कहा। कोविड-19 से मालूम है कि रियासत में गुज़िश्ता कुछ दिनों से रिकॉर्ड तादाद में इसके केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। वज़ीर सेहत हरीश राव ने शहरियों से कहा कि वो आइंदा 3 हफ्तों में मुहतात रहें क्योंकि केसेस में मज़ीद इजाफा होने की उम्मीद है। उन्होंने लोगों से कहा कि अगर कोई कोविड-19 की अलामत में मुब्तला पाया गया तो वैक्सीन लगवाएं और टेस्ट करवाएं। 1 हफ्ते तक दवाई लेने के बाद इन्फेक्शन कम हो जाएगा। मैं लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि वो प्राइवेट अस्पतालों में दाखिल ना हो और पैसा ज़ाय ना करें। अवामी नुमाइंदों और अहदेदारों को मशवरा दिया जाता है कि उस वक्त तक कोशिश करें जब तक रियासत 100% वैक्सीनेशन हासिल नहीं कर लेती। वजीर ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में 2447 कोविड-19 मुस्बित केसेस सामने आने का जिक्र किया, जिसके बाद केसेस की कुल तादाद 7,11,656 हो गई है। शमशाबाद एमआरओ ऑफिस जो हमेशा हुजूम से भरा रहता था, अब वहां पर सन्नाटा छाया हुआ है। न सिर्फ ओहदेदार बल्कि पैरोकार और ज़रूरतमंद भी यहां नजर नहीं आ रहे हैं। उसकी वजह है कि शमशाबाद एमआरओ ऑफिस के 2 रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स, डिप्टी तहसीलदार और एक सीनियर असिस्टेंट कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। इन सभी ओहदेदारों को क्वारंटीना में भेज दिया गया है और वो घर पर रहकर इलाज करवा रहे हैं। नतीजतन सारा ऑफिस सन्नाटे में आ गया है। बराए नाम कुछ ओहदेदार ऑफिस में बैठे हुए हैं जबकि अवाम एहतियातन एमआरओ ऑफिस को नहीं आ रहे हैं। कोविड और ओमाइक्रॉन का खौफ लोगों में बढ़ता जा रहा है और लोग एहतियात करने को तरजीह दे रहे हैं। అంటే మాస్క్ పెట్టుకున్నారో లేదు కదా ఖాళీగా ఉన్న प्रॉब्लम है। लगता है कि कोरोना की तीसरी लहर आहिस्ता आहिस्ता अपना असर दिखा रही है। नारसिंगी पुलिस स्टेशन के बाद अब इत्तलात हैं कि साउथ जोन के 4 पुलिस स्टेशन मुगलपुरा, दबीरपुरा, मीर चौक और रैन बाजार से वाबस्ता पुलिस ओहदेदारों का कोरोना टेस्ट मुस्बित आया है। लगभग 20 पुलिस ओहदेदार कोरोना की लपेट में हैं, जिन्हें क्वारंटीना में भेज दिया गया है। इन ओहदेदारों में सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और विमेन कांस्टेबल शामिल हैं। तान तिब्बी माहिरीन ने कहा है कि कोविड से घबराने की कोई बात नहीं है। उन लोगों ने कहा कि इससे जल्द अज जल्द छुटकारा पाने के लिए कम से कम एहतियात ज़रूरी है और दवाएं लेने के बाद एहतियात करके जल्द सेहतयाब हुआ जा सकता है। एक 20 दिन की बच्ची पीर को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लावारिस हालत में पाई गई। रेलवे पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि नौमौलूद को उसके वालिदैन ने छोड़ा होगा। ज़राए के मुताबिक बच्चे को शाम 5 बजे प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों ने देखा, जिन्होंने बच्ची के रोने की आवाज़ सुनी। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस को अलर्ट किया गया, जिसने तिबी मुआयने के बाद शीरखार को अमीरपेट के शिशु विहार मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। इस दौरान अहलकारों ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और एक जोड़े को बच्चे को प्लेटफॉर्म पर छोड़ते हुए पाया। जोड़े की शनाख्त और सुराग लगाने की कोशिशें की जा रही हैं। अहलकार इसके वालिदैन की शनाख्त के लिए करीबी अस्पतालों और नर्सिंग होम्स में पैदाइश के रिकॉर्ड की भी तस्दीक कर रहे हैं।
ایک اور نوزائیدہ بچہ بھی مقامی لوگوں کو ویلور میں کچرے کے ڈھیر سے ملا تھا۔ بچے کے رونے کی آواز سن کر مقامی لوگوں نے اسے کچرے میں پایا اور فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس کو بچی کے پاس بچوں کے کپڑوں کا ایک چھوٹا بیگ ملا، جسے بعد میں ویلور کے سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا۔ بچی کی عمر 2-3 دن بتائی جاتی ہے۔ کرنول میں پیر کو ایک نوجوان خاتون نے پھانسی لگا کر خودکشی کر لی۔ پولیس کے مطابق کرنول کے کولم گڈیلا کے رہنے والے کپورو اپو سرینواس راؤ اور بھارتی کی بیٹی وشنوی 26 سالہ اننت پور ضلع کے یادکی منڈل میں چندنا لکشیا پالے گراما سیکریٹریٹ میں ڈیجیٹل اسسٹنٹ کے طور پر کام کر رہی ہے۔ وہ اس ماہ کی 1 تاریخ سے خرابی صحت کے باعث 1 ماہ کی چھٹی پر تھی۔ والدین نے بیٹی کو بتایا کہ وہ 2-3 دن میں شادی کے لیے اس کا رشتہ دیکھنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں۔ ویشنوی، جو شادی کے لیے دلچسپی نہیں رکھتی تھی، پھانسی لے کر خودکشی کری، جبکہ پیر کو گھر میں کوئی نہیں تھا۔ سب انسپکٹر ہری ناتھ ریڈی نے کہا کہ خاندان کے افراد کی شکایت پر ایک مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پیر کی رات گنٹور ضلع کے منگلا گیری کے قریب یارابلم میں 4 دوستوں کو لے کر جانے والی کار الٹ گئی اور تالاب میں گر گئی۔ حادثے میں 4 نوجوان ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ واقعہ سرینواس راؤ 34 سالہ ایک بڑئی ہے۔ تیجا رام جی ایک دستاویزی مصنف ہے، 25 سالہ ہے۔ کولورو سائی بھی 25 سال کے ہیں اور ان کے معاون 26 سالہ پون کمار ایک اے سی میکینک دوست ہیں۔ جب وہ ایک کار میں تلورو جا رہے ہیں تو یرابلم یاروچیری کے مقام پر گاڑی کا کنٹرول کھو بیٹھے اور تالاب میں گاڑی گر گئی۔ گاڑی کے شیشے کھولتے ہی پانی اندر داخل ہوا اور 4 پانی میں ڈوب گئے۔ تلور سے آنے والی گاڑیوں نے اسے دیکھا اور راستے پر آنے والی لاری کو روکا اور اسے رسی کی مدد سے کار کو باہر نکالا۔ 108 ایمبولینس کے اہلکاروں نے 4 کو معائنہ کیا اور بتایا کہ وہ 4 مر چکے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ حادثہ ان کے گھر پہنچنے سے صرف 5 منٹ قبل پیش آیا۔ تیجا رام جی نے اپنی بیوی مہیشوری کو فون کیا اور بتایا کہ وہ 5 منٹ میں گھر پر ہوں گے۔ مہیشوری نے رام جی کو دوبارہ فون کیا کیونکہ اس کا شوہر کچھ دیر تک وہاں نہیں تھا، اس کا جواب نہیں آ رہا تھا، اور رشتہ داروں نے بتایا کہ وہ اس وقت گر گئی جب جائے حادثہ پر موجود لوگوں نے فون اٹھایا اور بتایا کہ رام مر چکا ہے۔ رام جی نے مہیشوری سے شادی کی، جسے وہ 2 سال پہلے فیس بک کے ذریعے ملے تھے۔ ان کا 5 ماہ کا بیٹا ہے۔ اس کے علاوہ واقع سرینو کی بیوی اور 2 بچے ہیں۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے منگلا گیری ایریا اسپتال کو منتقل کر دیا گیا۔ آر جی آئی ایئرپورٹ پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع چاری نگر میں 2 گروپس میں تصادم ہو گیا۔ شمس آباد میونسپلٹی حدود میں جھگڑا ہوا، جس میں بتایا جاتا ہے کہ بارکس کے رہنے والے کچھ افراد نے شمس آباد کے رہنے والے افراد پر مبینہ طور پر تیز دھار ہتھیاروں سے حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے 6 لوگ زخمی ہو گئے، جنہیں قریبی اسپتال میں لے جایا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ شمس آباد کے رہنے والے 2 بھائیوں سے بارکس کے لوگوں نے زمین لیز پر لی تھی۔ ان بھائیوں نے زمین خالی کرنے کو کہا، جس پر بارکس کے لوگوں نے 2 مہینے کا وقت مانگا۔ وہ مدت بھی ختم ہو گئی۔ جب ان بھائیوں نے زمین واپس کرنے کی مانگ کی تو ان پر حملہ کر دیا گیا۔ پولیس نے ایک معاملہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس حملے میں کل 6 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ बस गुरु తర్వాత మీరు వచ్చినారా? मुल्क में और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।